यहाँ आए थे ना, और यहाँ पर आकर के जी इसमें बहुत सारे उत्पाद हैं गूगल के, और उन सारे उत्पाद के बारे में हम लोग तो बताए ही नहीं है। मैप के बारे में नहीं बताया, ये चैट के बारे में, मीट के बारे में अभी बताना है आपको एक दिन। जीमेल आप जान चुके हैं, संपर्क में यदि यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो सारा फोन नंबर आपको यहाँ, मेरा जितना होगा वो यहाँ पर कांटेक्ट, ये सारे फोन नंबर मेरे यहाँ पड़े हुए हैं, मोबाइल वाले। हाँ, मर्ज और फिक्स करने का, इंपोर्ट करने का, ट्रैश में डालने का, ये देखो इंपोर्टेड है, यहाँ ड्राइव से मैंने इंपोर्ट किया है, तो ये सारी चीज है। तो ये हो गया आपको। अब आ गए ब्लॉग पर, हर चीज पर क्लिक कर करके देखेंगे तो आपको खुद ही पता चलता चला जाएगा। जी मैम। ट्रांसलेटर है, संस्कृत का आ गया, और ये है ब्लॉगर। ये ब्लॉगर में यहाँ क्लिक करते हैं, क्योंकि मेरे इस ईमेल से ब्लॉग नहीं बना है, छोटा सा एक ब्लॉग दिखाएगा इसमें। मैं इस ईमेल से जिसको इसको फॉलो करता हूँ उसको ये दिखा रहा है यहाँ पर। ये रीडिंग को हटा देता हूँ, blogger.com केवल हम खोलते हैं, वो आएगा वही। तो आप यहाँ पर आएंगे तो क्रिएट ब्लॉग का आता है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ब्लॉग क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। नाम उम चुनिए, वो सब करिए, तो किसी दिन कहिएगा पहले पाठ पूरा कर दें तो ये बता दूंगा आपको करने के लिए। और फिर जी इसका बहुत धन्यवाद सारा मैम। विस्तार है। ब्लॉग सामान्य रूप से बन जाता है, लेकिन एक अच्छे ब्लॉग बनाने के लिए इसमें बहुत सारी कोडिंग का उपयोग हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, अब हम लोग 10 साल से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, और तब आपको ऐसा दिख रहा है। शुरुआती दौर में ये ब्लॉग ऐसा नहीं था, मेरा कोई पुराना वीडियो देखेंगे उसमें ब्लॉग का परिचय कराया, तो ऐसा नहीं बना था। अब यहीं पर ट्विटर लिंक जुड़ा हुआ है, फेसबुक जुड़ा हुआ है, ये सारे के सारे यहाँ पर इंस्टाग्राम है, यूट्यूब लिंक है, हाँ ये सारे सोशल मीडिया के लिंक है, ये सारे के सारे आरएसएस फीड है, ये सब है। और आप यहीं से आप जा सकते हैं यहाँ। अब देखिए व्हाट्सएप चैट यहाँ से आप मुझसे कर सकते हैं। ये फीचर जो आपको यहाँ दिख रहा है, इसके पीछे बहुत मेहनत है और बहुत कोडिंग का कमाल है। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी जान गए हैं, वो सब भी करने लगते हैं। तो ये सब वहां पर जाकर के सेटिंग में जाके करते रहते हैं वो सब काम। पॉपुलर कौन सा है वो दिखा दिया, टैग कौन कौन है, ब्लॉग आर्काइव में जा सकते हैं। और यहाँ जो ऊपर में एक वेबसाइट के जैसे आपको सब कुछ दिखते रहता है, मीनू बटन सब, तो ये काफी दिनों की मेहनत के बाद ये हुआ है। ये सब जो चलता हुआ दिख रहा है एज ए वेबसाइट, सीख सकते हैं, गुरुजी, असंभव कुछ नहीं है। और गुरुजी हम ब्लॉग लोग से तो आय अपने, भी होता है क्या? जी ब्लॉग से आय भी होता है क्या? हाँ, इसमें आप जो ही क्लिक करेंगे, दरअसल इसमें रीडिंग का है, जो आपके कितने लोग पढ़ने वाले हैं वो मूल्यांकन करने के बाद तब आपको गूगल वाले देते हैं, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे ये हो। देख रहे हैं ये विज्ञापन चलने लगा, ये विज्ञापन है। इसको हम नियंत्रित करते हैं कि विज्ञापन लगे तो कहाँ लगे। यदि आप इस समय जितने आप आगे बढ़ते जाते हैं, आप ये सब चीजें करते हैं, तो आपको पढ़ने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। कई जगह आप जाइएगा तो पढ़ने में काफी परेशानी होती, लेकिन हमारे ब्लॉग में वो स्थिति बहुत कम आती है। आपको एक जगह दे दिया कि भैया यहाँ तुम दिखाना, इस जगह दिखाना, सभी जगह मत दिखाना, तो सभी जगह नहीं दिखाएगा विज्ञापन। विज्ञापन उसको साइड बार का जगह दिया है, ये बगल का दिखा सकता है या ऊपर का दिखाएगा। इस जगह पर हमने बीच में विज्ञापन लगाने को इसको रोक रखा है, तो उसका सेटिंग का होता है। अप्लाई करते हैं जी वो भी हो गुरुजी। जाता है, आमदनी हो जाती है। यूट्यूब से भी होता है, बहुत सारी चीजों से आमदनी होती है। जैसे मदन मोहन जी का ऐप है, उसमें भी विज्ञापन चल रहा था,
तो जो भी यूजर्स होगा, जितना उसको क्लिक करेगा या उस पर जितने देर तक रहेगा, वो सब उसके हिसाब से मिलते हैं। लेकिन वो चूंकि संस्कृत क्षेत्र में इतना कुछ करने के बाद भी विज्ञापन से आय के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, यदि आप नौकरी में हैं तो। क्योंकि साल में यदि 30-40 हजार रुपया कोई दे ही दिया, तो 50 हजार रुपया हमारा क्या बन बिगड़ जाएगा। उससे अच्छा है कि हम लोगों को पढ़ने के लिए सामग्री दें, अपने हुनर के बारे में बताएं और लाभ पहुंचाएं लोगों को। अंततः ये अच्छा चीज है। बाद बाकी तो कमाई धमाई होते ही रहती है। हाँ, छात्रों के लिए चीजें, अब हम लोगों का है कि पहचान हो, लोग लाभ ले लें जो हम जानते हैं। अब हम बैठे बैठे घर में सड़ते रहें और जानते बहुत हैं, तो वैसे चीज से क्या फायदा। आप लोगों को जितना पढ़ना होगा और जो जानना होगा सब जान लीजिएगा। ये प्राइमरी कोर्स ठीक से कर लीजिए, बस यही कहना है। ठीक है, इसके बाद शुभ भी रात्रि। पढ़ाएंगे ना गुरुजी? जी। ये इसके बाद भी पढ़ाएंगे ना, कक्षा फिर चलेगी ना? कक्षा चलेगी, कक्षा हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, दुख होता है, अभ्यास नहीं करते जो लोग। और दुख इस बात को लेकर के है कि हम अपना समय बर्बाद करते हैं, बैठे नहीं हैं। नहीं, कुछ तो ये काम करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों के होते हैं जो लंबित चलते रहते हैं अभी, कि फ्यूचर में हम ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो वो सारे काम नहीं होते हैं। अभी इसी में देखेंगे ब्लॉग पर मेरा काम लोक सिद्धांत कौमुदी का ट्यूटोरियल साइट रुका हुआ है, पूरा नहीं हो पाया। तो अब उसको पूरा करेंगे, 2-3 घंटा टाइम मिल गया तो यहाँ काम कटौती कर लेंगे, यहाँ समय। नौकरी करते हैं तो ऑफिस में तो उतना टाइम देंगे ही देंगे, उसके बचे हुए टाइम को मैनेज करना पड़ता है। तो उसमें से कुछ टाइम आप लोगों को दे दिया कि 2-4 हाथ तैयार हो जाए। तो इसीलिए करना सीख जाइए और दूसरे को भी सिखाइए। संस्कृत बहुत खराब स्थिति में है। खराब स्थिति का मतलब इतना खराब स्थिति है कि जब एक बार कोई पिछड़ जाता है ना बच्चा, जब आपका सेक्टर बहुत पिछड़ गया ना, तो आप बर्बाद हो गए। जिस दुकानदार का एक बार रेपुटेशन खराब हो गया, तो वो स्थिति हो गई है संस्कृत की। और उसको अभी संस्कृत प्रतिभा खोज कराया है, आपको बता रहे हैं हम कहाँ हैं धरती पर। रुकिए, इससे मैं बाहर जा रहा हूं और एक छोटा सा संसार, जिन लोगों को जाना हो वो चले जाएं और जिनको रुकना है रुक जाएं। जब छेड़ दिया मुझे तो मैं थोड़ा सा बता दूं। अब अब जाने वाले लोग नहीं है, रुकने वाले ही बचे हैं। हाँ, तो 1 मिनट में बता दूं। एक मोर्चे, एक साथ हम लोग 3-4 मोर्चे पर काम करते रहते हैं, और कई साइट डेवलपमेंट का काम भी रहता है जिसको कराना करना रहता है। आ गए, तब आ गए ये। हम संस्कृत प्रतिभा खोज अभी कराया था, ड्रीम प्रोजेक्ट है मेरा वो, और बहुत ताकत झोंकी उसके पीछे, लेकिन अभी अचीवमेंट तक नहीं पहुंचे हैं हम। यूपी संस्कृत प्रतिभा खोज वेबसाइट का नाम है। प्रॉब्लम कहाँ है? हम चाहते हैं कि पूरे प्रदेश भर के बच्चे कंपटीशन के नाम पर आए और इसी बहाने कुछ सीखें, कुछ पढ़ ले जाएं संस्कृत, और हम कुछ कोई पढ़ ले तो 10-20 रुपया उसको दे दें। कोई भी स्कॉलरशिप देने वाली संस्था 11,000 रुपया नहीं देती साल भर का, और हम इस प्रतियोगिता में 11,000 रुपये पुरस्कार देते हैं, बहुत ज्यादा पुरस्कार की धनराशि देते रहते हैं। ये इतना स्लो क्यों हो गया भैया साइट? आ गया। प्रॉब्लम यह है कि संस्कृत के बच्चे को जब हमको फोन करते हैं दिन भर, कहते हैं बताइए हमारा पैसा कब मिलेगा, और हम ये एक साइट बनाए हुए हैं, यहाँ सूचना लगाए हैं कि धनराशि आपको दिसंबर माह के अंत तक मिलेगा, और मंडल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की धनराशि
जनवरी माह के अंत तक आपके खाते में चली जाएगी। और भुगतान की स्थिति देखने के लिए इस वेब पोर्टल पर आइए। अब आपको भुगतान की स्थिति देखनी, हम प्रतियोगिता करा चुके हैं, अब आगे की कहानी बता रहा हूं। जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में जो लोग भाग लिए, 4 ढंग के लोगों को पैसा देना है। एक छात्र हैं, दूसरे निर्णायक जो आके निर्णय किए, तीसरे वो जो संयोजक जनपद में काम किए, और चौथे वो जो विद्यालय अपना खर्चा कर करके बच्चों के लिए सारी व्यवस्था, बैनर उनर सब लगाया, सारा खर्चा किया। तो 4 प्रकार के लोगों को हमको पेमेंट करना है, 75 जिला है। अब यहाँ क्लिक करते ही पूछता है कि प्रतियोगिता भुगतान की स्थिति देखना है, क्या आप स्टूडेंट हैं या अलग है। तो कहते हैं कि नहीं भैया हम अलग हैं, और मैं अदर मने स्टूडेंट को छोड़ करके। तो पूछता है आप अपना मोबाइल नंबर जरा मुझे बता दो। तो यदि मैं कोई संयोजक हूँ, और 1 मिनट में यहाँ से कॉपी उठा कर लेता हूँ और उनका दिखाता हूँ कि इनका ये व्यक्ति अपना भुगतान देखना चाहते कि उनको पैसा मिला या नहीं मिला, क्या स्थिति है। तो वो अदर पर क्लिक किया, और दूसरी चीज यहाँ फोन नंबर डाला और यहाँ सबमिट कर दिया। तो ये कहता है, ये संयोजक है ना, ये जितने बच्चों का ये भरे हुए हैं फोन नंबर, जहां जहां भी पेमेंट के लिए, उस सब का स्टेटस यहाँ आ गया। और ये लिख रहा है पेमेंट स्टेटस में नॉट पेड, नॉट पेड, नॉट पेड, नॉट पेड, नॉट पेड, आ गया। सारा डिटेल आ गया, आप देख लो भैया। अब इसके आगे जब पेड हो जाएगा तो आपको पेमेंट स्टेटस में पेड 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 लिख जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजैक्शन आईडी। तो ये इतनी सी जानकारी के लिए हमको दिन भर यदि आप फोन करेंगे तो हम तो पागल हो जाएंगे, इतने लोगों के लिए। समझ रहे हैं ना। संकट ये है संस्कृत के साथ कि छोटे से काम के लिए बच्चे इतना काम नहीं करना जानते हैं, फोन घुमाना केवल जानते हैं। यदि वो कृपया वेबसाइट तक आ जाएं और इतनी छोटी छोटी सूचना यहाँ से ले लें तो बहुत कल्याण हो जाए। दूसरी समस्या ये चीज है कि हम कहते हैं बच्चा तुम आओ और हम तुमको आने जाने का भी किराया देंगे, तुम जेब से 1 रुपया खर्चा मत करो। तो ऐसे ही मंडल में आने का, प्रतियोगिता में, राज्य में आने का तमाम सारी चीजें हैं। एक उदाहरण ये दे रहा हूं, मैं कम से कम 5-7 ये बनाया हूं अब तक वेबसाइट। तो बच्चे कहता हूं कि तुम अकेले आओगे या समूह में, ये आ गया। किस मंडल से चले आ रहे हो ये भर दो, किस जिले के हो ये भर दो, मंडल का चयन करोगे, झांसी के तो जिला का नाम पूछेगा, ये जिला का नाम अपना चुन लो, जालौन के रहने वाले हम हैं, और अपना आवेदन संख्या बता दो कि आप हो कौन। जो ही अपना आप आवेदन संख्या यहाँ पर ऐसे डालते हैं कोई, और गेट डाटा पर आपका डाटाबेस में डाटा है ये करते हैं, तो ये उठा करके आपका नाम पता सब लिख देगा यहाँ पर। क्या हुआ भैया, घूम रहा है, डाटा खोज रहा है, रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड मिला नहीं इस मिला, नाम से, ये नंबर वाला कोई नहीं था। जालौन डाल दिया हमको होंगे याद तो इसलिए है नहीं नहीं मिला। किसी। यदि होगा तो ये सब भरूर देगा, और ये सब अपना फोन नंबर ये सब डालते हुए बैंक खाता संख्या भर करके दे दीजिए। इतने से छोटे फार्म को भरने के लिए 50 रुपया लेता है, और हम उसको देते हैं मंडल में 20 रुपया, 200 रुपया देते थे, राज्य में तो जितना खर्चा लगे उतना देंगे, आने जाने किराया। ये बच्चा नहीं भग पा रहा है, छात्र हमारा ये नहीं भर पाता है, और हमको 14,000 लोगों को डील करना है। हमारा छात्र ये नहीं उसको पता है कि जनपद प्रतियोगिता यदि हो रही तो उसका कौन सा जगह है, वो पड़ोसी से जाके पूछेगा तो बताएगा क्या, या वेबसाइट ही कोई बताएगा। एक जगह है लिख दिया, सब लोग देखते रहो, 13-14,000 लोग, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, और ऐसे हजारों प्रॉब्लम हमारे साथ हैं संस्कृत के क्षेत्र में। अपने काम काज को तेज गति से लाने
और एक्यूरेसी लाने के लिए बच्चे पैसा पा ही नहीं पाते, सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पाते। संस्कृत के छात्र या अध्यापक, पैसे वापस हो जाते हैं। सरकार जो पैसा आवंटित करती है उसका लाभ संस्कृत वाले नहीं उठा पाते। क्यों? डिजिटल थोड़ी सी जानकारी उनको नहीं, बहुत कम चीज जाना है, मिनिमम आपको सूचना दे देनी है। तो उस पीड़ा को हम लोग देख रहे हैं, भोग रहे हैं। हम देना चाहते हैं, हम भी एक गवर्नमेंट के अंग के रूप में हैं और एक अच्छी संस्था में काम कर रहे हैं जहां बहुत सारे हम ही लोग प्लान बनाते हैं। तो हमको बैलेंस करना पड़ता है, मेरा समाज कैसा है, संस्कृत वाले कैसे हैं, उसको पुश करना है, और इधर सरकार से पैसा लाओ, बिल्डअप उसको करो। समस्या ये है कि कोई अपने बच्चे को संस्कृत क्यों पढ़ाएगा? क्योंकि एक बार स्किल पीछे हट गया ना, फिर रिकवर नहीं हो पाता। वो संस्कृत विद्यालय पिछड़ गया, पिछड़ गया। अब वो सरकारी योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है, प्राइवेट योजना का लाभ नहीं ले पा रहा है, पब्लिक के बीच में वो नहीं है। और थोड़ा सा आप सोशल मीडिया जो लोग चला रहे हैं, चाहे कर्मकांड कर रहे हो, चाहे जो भी चीज कर रहे हो, अभी एक छोटा सा एक पोर्टल बन रहा है, संस्कृत सेवा पोर्टल। यहाँ आप फ्री में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये पोर्टल संस्थान की तरफ से विकसित किया जा रहा है? हाँ हाँ, संस्कृत सेवा पोर्टल है। अच्छा। अभी लॉन्च नहीं हुआ है। जी जी। संस्कृत सेवा पोर्टल यूपी, यूपी संस्कृत संस्थानम का आ रहा है। चले तो कल के अभी लिए फिर। जी। अभी दरअसल हमारा लॉन्च नहीं हुआ है, हम वो भी दिखा देंगे। तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उससे रोजगार के लिए, वहां अवसर के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो हर जगह हम पहुंच नहीं सकते, हम जो भी करेंगे डिजिटल माध्यम से करेंगे, और थोड़ा आप डिजिटल हो जाए तो आपको बहुत सारी लाभ दे दें। यही सब दिक्कत है, बाद बाकी दिक्कत नहीं है। आपको यजमान भी मिलेगा। तो शहरीकरण हो रहा है, गांव के लोग भाग करके शहर आके बस गए। अब यहाँ खोज रहे हैं इसको, हमको पंडित जी मिल जाए, कोई ज्योतिषी मिल जाए, और आपने डिजिटल नहीं किया खुद को, तो कहाँ ढूंढेंगे? या तो कहीं मंदिर में जाएंगे, और कोई भी आवास विकास वाला मंदिर और ये सब के लिए प्लान करता नहीं। अपने टाउनशिप में मंदिर के लिए कोई नहीं बनाता, कोई 1 करोड़ रुपया जी। लगा करके एक जमीन खरीद के मंदिर नहीं बनाता है। वो कोई संगठन ही कर सकता है। तो पंडित जी को रोजगार कहाँ से मिल जाए? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और हर हिंदू को चाहिए एक पंडित, तो चाहिए एक ज्योतिषी चाहिए। तो उस सब को पुशअप करने के लिए डिजिटल एक बहुत बड़ा तंत्र है जहाँ रोजगार की अपार संभावना है। तो इसके इसी के लिए लगा हुआ हूँ, बाद बाकी पढ़ाई लिखाई का तो काम है ही। जहाँ संस्कृत के अध्यापक हैं, स्किल्ड अध्यापक नहीं है, उतनी मात्रा में अध्यापक नहीं है। अब उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े? पता चले 2 अध्यापक हैं, एक चले गए सरकार के काम में, एक तो बचे हैं वहां पर। अब वो 7 कक्षा के छात्रों को तो पढ़ा नहीं सकते। उसके लिए ट्यूटोरियल साइट शुरू कराया था, ट्यूटोरियल डेवलपमेंट का काम। वो बन जाएगा, बच्चे को थोड़ा सरकार स्मार्टफोन दे रही, सब कुछ दे रही, घर बैठे पढ़ ले बच्चा। तो हम यदि उस गति से काम नहीं करेंगे तो पिछड़ जाएंगे। किताब खोल करके कौन पढ़ाएगा? वहां वहां अध्यापक ही नहीं। समस्या ये सब है। चलिए आप लोग पढ़िए, जितना पढ़ेंगे सब बता देंगे, लेकिन उसका अनुप्रयोग, एक महाभाष्य में है, ज्ञाने धर्म उत प्रयोगे। ज्ञान में धर्म है अथवा प्रयोग में। नॉलेज बहुत जानते हैं, प्रयोग ही नहीं किया तो मर गए, कोई नहीं जाना। प्रयोग कीजिए, जो सीखा उसको लागू कीजिए। कुछ क्वेश्चन बना लीजिए, कुछ दे दीजिए, सोल्व करो भैया। इतनी बड़ी कुछ कर ले आदमी इसी बहाने, कुछ जान जाएगा। वो भी शिक्षक लोग बच्चे को दे दिया करें। पिताजी शाम को रात के 8 बजे आएंगे घास काट करके खेत से, चाहे कहीं से आवे फल सब्जी बेच करके, तो 9 बजे रात में सोल्व करा दें। हम लोग भी यही रात में बैठ के यहाँ बैठे हैं। तो जनसंपर्क करके कुछ को दे दीजिए, उसको भी थोड़ा मनोरंजन होगा, ज्ञान भी बढ़ेगा।
तो काम कीजिए। ठीक है लव शुक्ला जी, आचार्य लव जी शुक्ला जी जी, महोदय जी। अब शुभरात्रि कहते हैं। खगेंद्र जी को बहुत सारे हम दिन भर टास्क दिए रहते हैं, हमारे संयोजक लोग एक बच्चों का वो नहीं भर पा रहे हैं, जी। मानदेय वाला, और बहुत आज सारे मंडल वाले नहीं भरे, बहुत सारे लव जनपद वाले नहीं भरे। लव और शुक्ला जी को भी आज एक कार्य मिला होगा भरने के लिए, भर दिए कि नहीं? कौन सा? आ, आगरा का आपको भरना था आज। नहीं, कंफ्यूजन क्या था, वो हम लोगों ने भरा था उनका छात्रों का जी। प्रतियोगिता का, और वो मानदेय विवरण सोच रही थी भर गया मेरा, नहीं वेबसाइट अभी, खोल के देखी नहीं। हाँ अच्छा, अभी वो केवल कुछ अंक व्यस्त। अंक भरे हुए ये हैं। रिजल्ट, ये रिजल्ट का होना है या मनी का होना है, ये दोनों अलग अलग था। रिजल्ट का मान तो उन्होंने बताया था, तो मैंने बताया रिजल्ट भरा हुआ है आपका। नहीं, नहीं मानदेय के लिए नहीं, आज और बताई हमारे हैं। हमारे एक गोरखपुर वाले का भी भरना पड़ा था, ये मान मांगे गोरखपुर जी का। का भी भरना पड़ा, बहुत जगह का भरना पड़ा है, और हाँ, अभी आज निरंतर भरा ही रहा है। तो हम आज लोगों आज की कामना तो अयोध्या का यही थी भरवाए कि हैं हमारे और संयोजक लोग सीख लें